हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं उनके पास चलते हैं। अरविंद सावंत साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बात लगातार चल रही थी 3 महीने से, आपकी पार्टी यही बात कह रही थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आज जो पीएमएलए कोर्ट में हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। पहले तो बात आप खुद जो कह रहे हो वही बहुत कुछ है। पीएमएलए कोर्ट में जिस ढंग से लटकारा है उनको, जिस ढंग से उन्होंने जो कड़ी उनके ऊपर आलोचना की है, निंदा की है, बोलो आलोचना क्या, निंदा की है पीढ़ी की, जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया वो है अवैध कार्रवाई। आप सोचिए कि इस देश में अगर संविधान को बरकरार रखना है तो संविधान ने हमें व्यक्ति स्वातंत्र दिया, जीने का स्वातंत्र दिया, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र दिया। उस अभिव्यक्ति स्वातंत्र को बाधा लाने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारे संजय राउत साहब तीखे बोल बोलते हैं, तीखे लिखते हैं। उनके बाण इनको इतने तीखे लगे कि बस इनको किसी भी हालत में झूठे इल्जाम लगाकर जेल में लेके जाए। एक नेता को, एक इंसान को कहूं मैं, बिना वजह, बिना कोई कारण 100 दिन जिन्होंने जेल में रखा, मैं आज चाहता हूं पूरे भारतवर्ष की जनता से, न कि महाराष्ट्र की, इस तरह से कानून, अपना सत्ता का दुरुपयोग, अपनी संस्था के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले ईडी के ऊपर जो अधिकारी है उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, मेरी मांग है सर। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए जी। आप अभी भी आपने देखा होगा कि बीच में जब नारकोटिक्स की बात, एक मिनट पूरा करने दो जी, जी, नारकोटिक्स के बारे में भी तभी भी कहा था कि उसको छुटकारा पाने के बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके ऊपर तो कुछ भी इल्जाम नहीं है, फिर भी जेल में रखा था 40 दिन। ईडी नहीं रखा था। ये ईडी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर लोगों को तंग कर रही है। सर, आरोप जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट ने कहा है तो आप इतने तीखे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये पहला समझ लीजिए पड़ाव है इसका। पीएमएलए कोर्ट से बेल मिली है, अभी केस जो है वो अदालत के अंदर प्रूव होना बाकी है कि क्या इसमें कोई उनका रोल था या नहीं था। मेरे मित्र, मैं आपको विनम्रता से कहता हूं कि कोर्ट ने जब कहा कि अवैध रूप से उनके ऊपर कार्रवाई, इसका मतलब क्या होता है? कानूनन कार्रवाई नहीं हुई, उनका कोई भी संबंध पहले भी नहीं था। उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर जब हिरासत में लेने के पहले ली थी तब बताया था कि मेरे पूरी परिवार को सताया जा रहा है, उनके बेटियों को भी सताया जा रहा है। बेटी की शादी की जो ने मेहंदी लगाई उसके घर में ईडी गई जी। इतने नीचे गिरते हो तुम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलता है सारा। हाईकोर्ट के इशारे पे तो ईडी कार्रवाई करे, दुर्भाग्य है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था पहले भी सीबीआई के बारे में जी। ये तो पिंजरे के पंछी है सब सरकार के, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, नारकोटिक्स हो, जो चाहे जिसको तकलीफ दे दो। मेरा पहली मांग मेरी यही रहेगी, 100 दिन जिसने अवैध रूप से उनको हिरासत में रखा, ठीक है, हिरासत में रखने जेल में रखा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट में कल इस पे सुनवाई होगी। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इसको चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में जा रहा है। आज स्टे की उन्होंने डिमांड करी थी, आज स्टे नहीं मिला है। इन्हें लथाड़ा है कोर्ट ने। पहली बार ऐसे हुआ है कि कोर्ट ने सिर्फ निर्णय नहीं दिया, जमानत नहीं मंजूर की, लथाड़ा है इनको। जरा भी अगर शर्म होगी ना तो जाएंगे नहीं वहां, और वहां इज्जत निकलेगी। वहां सद्भाग्य इस देश का कि संविधान के लिए कहीं आशा का किरण है तो वही अब न्यायालय है बस। हिमाचल बाकी सारी संस्थाएं इनके गुलाम है, वो इलेक्शन कमीशन भी इनका गुलाम है। ठीक है, ये सभी गुलाम बन गए हैं। ये संविधान को छेड़ रहे हैं, संविधान को ठेस पहुंचा। सावंत साहब, अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय राउत के बाहर आने से, न्यायालय का बहुत आभार मानता हूं। संजय राउत के बाहर आने से आपकी पार्टी को कितना बल मिलेगा राजनीति पे? इसका अब महाराष्ट्र की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? आप लोग कुछ इस पे आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? पार्टी तो पहले से ही बलवान है, लेकिन ऐसी जब निर्णय आते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोधैर्य बनता है, मनोबल बढ़ता है।
ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है कि है, और आशा के उनकी जो किरणें होती है भाई कोई तो न्याय दे। ठीक है, तो न्याय मिला, इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी हूँ, न्यायालय का भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये ऊर्जा मिलेगी, जरूर मिलेगी, हमारे लड़ाकू नेता है वो। शुक्रिया अरविंद सावंत इसलिए हम साहब, हमारे बहुत साथ खुश हैं। जुड़ने के लिए, अपनी बात बहुत खुश रखने हैं। के लिए देश के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एनडीटीवी पे बात करने के लिए। आसिफ बामला बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, आपने सुना किस तरीके से संजय राउत के भाई भी बता रहे थे और अरविंद सावंत सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ईडी जो है सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। जिस तरीके से आज कड़े शब्द इस्तेमाल करे गए हैं कोर्ट में, थोड़ी आज दिक्कत तो ईडी को महसूस होगी। देखिए, न्याय प्रणाली है। मुझे खुशी है कि शिवसेना और यहाँ तक के अरविंद सावंत जी और अन्य जो सेना के जो लोग जो अमूमन न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि वो भी मैनेज्ड है, कम से कम आज उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई ये बराबर है। जब आपकी बारी आती है, आपके हित में फैसले होते हैं, तो आपको लगता है न्याय बराबर है। क्या हुआ इसके पहले जब नवनीत राणा को इस तरीके से खदेड़ कर आपने 15 दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला था, उनका क्या कसूर था? वो तो सिर्फ वहां पर भजन कीर्तन की बात कर रही थी ना। नारायण राणे केंद्र मंत्री जब थे, उन्हें खाना खाते हुए उन्हें प्लेट में एक केंद्र मंत्री को आपने उतनी मोहलत उनके एज ए सीनियर सिटीजन नहीं दिया कि भाई आप हम रुक जाते हैं। उन्हें खदेड़ते हुए आप लेते गए। और जब आप शासन काल में थे, आपने उनका क्या किस तरीके से आपने क्या चित्र दिखाया महाराष्ट्र? नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने दुरुपयोग किया, तो आप अगर दुरुपयोग करेंगे तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, जस्टिफिकेशन है ये? मैं ये जो अभी जो बात कर रहे थे अरविंद जी, तो मैं उन्हें थोड़ा सा आईना दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो सही है या अगला गलत है। ठीक है, अरविंद जी हैं, अरविंद जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको। अरविंद जी, हम स्वागत करते हैं। अगर अरविंद जी अरविंद जी शायद ये बता रहे हैं कि ये आईना दिखाना चाहते थे आपको कि आपके समय में भी देखिए कैसे कैसे लोगों को अंदर जेल में करा गया था। चलो, वो आईना, वही आईना मैं उनको बताता हूं। अभी पहली बात है कि ना मैं खुद ना मेरी पार्टी का कोई भी अगर नेता न्याय व्यवस्था के खिलाफ कभी नहीं बोला। आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब हर वक्त कहते रहे हमारा विश्वास न्याय व्यवस्था पे है। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब विलंब होता है तो लोगों को मन में शंका आती है। हाँ। लेकिन कभी न्याय व्यवस्था पे हमने कभी नहीं कहा तो हमने इलेक्शन कमीशन पे कहा था कि भाई गलत कर रहे हैं लोग। रही बात जो आपने नवनीत राणा का नाम लिया, तो आपको पता है कि मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में उनकी केस चालू है जी। न्यायालय ने उनको हिरासत में लेने के लिए आदेश दे दिए। तो कल न्यायालय ने कहा, मैं नहीं, पुलिस को कहा कि क्या आप मैनेज हो गए हो क्या जी। मैंने आदेश देने के बाद भी 2 महीने तक आपने उनको अरेस्ट नहीं किया, तो क्या आप मैनेज हो गई क्या? ये किसने पूछा? न्यायालय ने पूछा। क्या कहते हैं नवनीत राणा? उसका झूठा सर्टिफिकेट के बारे में केस इतना विलंब हो रहा है। हाँ। क्यों कर रहे हैं विलंब? हर जगह तो प्रूव हो गया। हर बामला साहब, आपको लगता नहीं है कि ये जो आज जिस तरह की टिप्पणी हुई है, इससे ईडी की पूरी कार्यप्रणाली पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सवाल उठ जाएगा? जो ऑपोजिशन बार बार कहती है कि देखिए ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आज जो कोर्ट ने बोला है उससे कहीं ना कहीं इस बात को और ताकत मिलेगी और आवाज उठेंगी उसके खिलाफ। देखिए, ईडी जो है एक स्वतंत्र एजेंसी है। अब अभी भी उनकी बहस बाकी है। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अब कल पर पोस्टपोन किया गया है। तो हम उस न्याय प्रणाली के अंदर और ये जो स्वतंत्र एजेंसी जो अपना काम स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से हैंडल करती है, उसके विषय में बात करना मुझे शोभा नहीं देता है, ना मेरे इख्तियार में। एक बात। दूसरी बात देखिए अरविंद जी, जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उतनी सहनशीलता रखेंगे। फटाफट अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं रिएक्शन लेके मुझे फिर मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि भाई यदि कोर्ट ने बरी किया तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमने न्याय कोर्ट ने अभी बरी नहीं किया है, कोर्ट ने बेल दिया है, लेकिन ईडी पर जो बातें कही हैं वो बड़ी गंभीर बातें कही हैं। सावंत साहब बिल्कुल समय खत्म हो गया, मैं बस 30 सेकंड आपको दे सकता हूं। वो तो कहते हैं उन्हें बरी कर दिया गया, वो निर्दोष है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो अब कल बहस होने वाली है।
जी सावंत साहब। ओके, ईडी ने जो आपने जो शुरू में कहा कि ईडी ने न्यायालय ने पूछा उनसे, पीएमएलए न्यायालय ने, कि 2 नंबर 3 नंबर वादवाजी है, उनको आज तक अपने हिरासत में क्यों नहीं लिया? पूछा ना न्यायालय ने। इनको पूछिए, बीजेपी की जो प्रवक्ता वहां बैठे उनको पूछिए इसके बारे में आपका क्या कहना है। और एक मुद्दा दूसरा है जी। कि कल तक जिनके ऊपर ईडी के इल्जाम लगे वो आज के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी में है, बहुत सारे नेतागण उसी में। ये सारे लोग जब बीजेपी में गए तो ईडी की कार्रवाई फाइल कैसे बंद होती है? यही हमने न्यायालय पे नहीं बोला है। यही अब ये सवाल जो उठने संस्था है शुरू हो ना, जाएंगे। ED, यही CBI, और ईडी की ये सब जो गलत काम कर रहे हैं, वही के तो लिए न्यायालय ने यही कहा बहुत ना। बड़ी परेशानी अब होने वही तो वाली है कि इस न्यायालय ने तरह के कहा। सवाल और ज्यादा उठने अब शुरू हो जाएंगे। मैं आप सारे दोनों का, मेरे पास लोग समय बिल्कुल तुम्हारे खत्म हो पास गया। जाने बहुत के- बहुत शुक्रिया।